ईश्वर आपको स्तुति करते हैं, प्रभु ईश्वर आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। रब्बा का शिखा में रबोनी लगा रखा बकट का शिखा, प्रभु ईश्वर आपकी महिमा 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 करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, योग्य बंद किया हुआ बेगुनाह योग्य है, योग्य केवल आप हैं, योग्य केवल आप हैं, आदर और महिमा के योग्य आप हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, अब्बा पिता आपके नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस। फादर वी वर्शिप, फादर वी वर्शिप यू। इस सुबह का बेला में, आज सुबह का बेला में आप आपकी स्तुति करते हैं। इस सुबह का समय आपकी स्तुति आराधना पढ़ाई करते हैं। ओ आज का दिन का शुरुआत परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हम करते हैं। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आज का दिन आपने बनाया है, आपकी ओर से दिया गया है। आज का दिन परमेश्वर आपने बनाया, यहोवा आपने बनाया, जिसमें हम आनंद और मगन होंगे। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आज सुबह और हमारे लिए नई द्वार बन रही है। पिता हम विश्वास करते हैं आज सुबह हमारे लिए एक भविष्यवाणी है। आज सुबह आज दिन भर के लिए हमारे लिए भविष्यवाणी है। एक आदेश को लेकर आ रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। एक ज्ञान को बना रहे यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आज सुबह हमारे जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर पिता की महिमा हो रही है और हमारे जीवन से हो रही है, हमारे घरों से, परिवारों से हो रही है, हमारे बच्चों से हो रही है। हालेलुया। हमारे कामों में आपकी महिमा हो रही है। पिता आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। स्वर्ग पिता के जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ वचनों को लेकर जब हम घोषणाएं करते हैं, कुछ वचनों को लेकर उस वचनों को घोषणाएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, हमारी विनती और प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ आप ग्रहण कर रहे हैं और आपकी महिमा हो रही है, आपकी स्तुति हो रही है। हमारे लिए अपने स्वर्गों को आपने नियुक्त कर दिया है, धन्यवाद। हमारे लिए दूतों को आपने नियुक्त कर दिया है, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर अपने वचन दे दिया है, धन्यवाद। हमारे लिए अपने अनुग्रह और शांति को बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। आदर महिमा आपको मिले। आज का दिन आपके अनुग्रह, आपकी दया नया होती रहे और आपकी विश्वास योग्यता हमारे साथ बनी है। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रार्थना सुनो उत्तर दिया और यीशु के नाम से सबके पिता इस प्रार्थना को आमीन आमीन आमीन। प्रभु का नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज के दिन का शुरुआत हम आत्मिक जगत में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्देशित किया जाता है, उसको हम समझेंगे और उसको हम जानेंगे। इसलिए इस प्रार्थना, इस घोषणाओं को जो हम करने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं, जितने भी आप सुनने वाले हैं, इन आवाजों को, इन वचनों को, वचनों की घोषणाओं को मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप उससे ग्रहण करें और आप रिसीव करें। आप उसे यस और आमीन के साथ, हाँ और आमीन के साथ ले। आपका दिन आज ही केवल नहीं, आज के बाद जितने भी दिन आप इसको सुनकर इसके अनुसार चलेंगे, आपका दिन वैसे ही अच्छा, बड़ा और अद्भुत रीति से परमेश्वर का सहायता से होगा और प्रभु की महिमा, स्तुति, आराधना होगी और परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। तो आइए हम सब इस सुबह का बेला में कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आज हम सुबह परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वचनों को जो घोषणा करने जा रहे हैं, वचन को जो वचन से जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमें विश्वास है वो आपके मन में, हृदय में, जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा और आपका दिन आपके लिए आशीष से भरा हुआ दिन होगा। आपकी मार्ग उजियाले से भरा हुआ दिन होगा। आप शत्रुओं से बचाए जाएंगे, आप कष्टों से, मुसीबत से छुड़ाए जाएंगे। आपके लिए द्वार खुलेंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे और परमेश्वर स्वयं आपके आगे आगे चलेंगे। तो आइए हम सब उन आज का सुबह का वचन को देखेंगे। भजन संहिता 5 का 3 पद में, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो और बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तो उनको जो झूठ बोलते हैं वे नष्ट करेगा, यहोवा को हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति हो। जैसे यहाँ पर परमेश्वर को भोर को
प्रार्थना किया जा रहा है दाऊद के द्वारा, राजा दाऊद के द्वारा, वैसे ही हम भी आज इस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझसे सुनाई दे। ओ लॉर्ड, इन द मॉर्निंग यू हियर माय वॉइस, इन द मॉर्निंग I prepare a sacrifice for you and watch। मेरे प्यारों, हम इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारी वाणी को सुन रहा है और हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे विरोधियों को पलटा दे रहे हैं, हमारे शत्रुओं को बदला दे रहा है। हमारे विरुद्ध में आज का दिन कोई भी ऐसी बुरी योजना बनाए जाते हैं, बुराई बनाए जाते हैं, बुरे काम करते हैं, उन सब से हमें परमेश्वर छुड़ा रहा है, हमें बचा रहा है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है अय्यूब 22:28 में, जो कुछ तुम NKJV में लिखा है, whatever things you declare, जो कुछ तुम डिक्लेयर करोगे, घोषणा करोगे, वो इस धरती पर स्थापित होगा और तेरे मार्गों में उजियाला रहेगा। हम इस वचनों को भी देखेंगे। उससे पहले और एक वचन हम पढ़ेंगे, वो है अय्यूब 38:12 और 13। हाँ, बाइबल कहता है, क्या तूने अपने दिनों में सुबह को कभी आदेश दिया है? क्या अपने दिनों में सुबह को हुक्म दिया है और सुबह की रोशनी को उसकी जगह जताया है, ताकि वो धरती के सिरों को पकड़ ले और दुष्टों को उनमें से निकाल बाहर करे। आप देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि कभी आपने ऐसा कहा है, कभी आपने ऐसा कहा है। बाइबल कह रही है, सुबह क्या आपने भोर को आज्ञा दी है? क्या तूने अपने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी है? अय्यूब 38:12 और 13। क्या तूने अपने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ फटने को अपना स्थान जताया, ताकि वो पृथ्वी की छोरों को बस में कर ले और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? ये BSI वर्जन में है। जब आप जाएंगे KJV में तो वहां पर भी ये कहता है, क्या तूने अपने दिनों में सुबह को हुक्म दिया है, आज्ञा दिया है कि सुबह की रोशनी को उसका जगह बताइए, ताकि वो धरती के सिरों को पकड़ ले और दुष्टों को उनमें से बाहर निकाल करे। इसका मतलब है हर सुबह को हमें आदेश देना है, आज्ञा देना होगा। हर दिन को परमेश्वर के उद्देश्य के साथ तालमेल बैठाने के लिए आदेश देना होगा। अगर हम सुबह को आदेश नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे इस वचनों के अनुसार, तो दुष्ट जो है दिन में हमारे विरुद्ध में कई काम कर सकते हैं, कई योजना बना सकते हैं। इसीलिए हम इस वचनों को विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे लिए दी गई है, ये हमारे लिए अंतिम अधिकार है। तो मेरे प्यारों, आप इस वचनों को जो अय्यूब 38:12-13 है, इसको आप भली भांति समझ ले, क्योंकि यहाँ बाइबल कहती है, क्या तुमने अपने दिनों में सुबह को हुक्म दिया है, आज्ञा दिया है और सुबह की रोशनी को उसकी जगह जताया है, बताया है, ताकि वो धरती के सिरों को पकड़ ले और दुष्टों को उसमें से निकाल बाहर करे। तो आज सुबह जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो हमारा दिन में शैतान की कोई बुरी योजना कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि हम प्रार्थना में हमारे दिनों को सुबह से हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। सुबह से हम आज्ञा दे रहे हैं कि परमेश्वर आज सुबह मेरे लिए अच्छा होने वाला है। सुबह को हम आदेश दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। तो हर दिन हमको परमेश्वर के इस वचनों के अनुसार तालमेल बैठाना है, परमेश्वर के उद्देश्य और योजना और इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को तालमेल बैठाना है, जो वचन से आधारित है। और हर सुबह हम क्या करना है, आदेश देना है। हर सुबह जब हम सुबह आदेश देते, सुबह को हुक्म देते हैं, तो दुष्ट आज पूरे दिन हमारे विरुद्ध में योजना नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो भी वो सफल नहीं होगा, उससे हमें जय मिलेगी, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं, भोर को नहीं जताते हैं, सुबह को नहीं जताते हैं, तो इस पृथ्वी पर जो दुष्ट काम कर रहा है, ये दुष्ट के बस में जो संसार पड़ा हुआ है,
हमारे विरुद्ध में कई योजना बना सकता है। कई योजना वो बनाकर हमारी स्वर्गीय योजना जो हमारे लिए परमेश्वर रखा है उससे हमें वंचित कर सकता है। इसीलिए याद रखें, हम इन दुष्ट की बुरी योजना को हमारे जीवन में सफल ना हो, इसीलिए हम इन वचनों के द्वारा सुबह को आज्ञा देते हैं। सुबह हम आज्ञा देते हैं कि दिन भर परमेश्वर के अनुग्रह में हम जय प्राप्त करते रहेंगे। मेरे प्यारों, भजन संहिता 53 कहता है, हे प्रभु तू सुबह मेरी आवाज सुनेगा और सुबह मैं अपनी प्रार्थना तेरी ओर करूंगा और ऊपर देखूंगा। सुबह दरवाजे, इसका मतलब है सुबह एक दरवाजा है। दरवाजे के चाबियां खोलना पड़ता है। दरवाजे के हर दरवाजा खोलने के लिए चाबियां की जरूरत है। आप सब जो सुन रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं सुबह का बेला में, आप सब इसको समझिए, प्रार्थना एक चाबी है जो सुबह हम दरवाजा खोलते हैं। और जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो आप पूरे दिन को झुकने के लिए मजबूर करते हैं। और जब वचन की घोषणा करते हैं तो एक राजदंड के समान आप समय पर शासन करते हैं वचनों के द्वारा। जो मनुष्य सुबह पर काबू पा लेता है या सुबह आज्ञा दे देता है, उससे दिन भर कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए जब आप आज सुबह उठते हैं तो आप यूं ही ना उठें, आप शक्ति पाएं, आप वचन को लें, उन आदेशों को लें। यीशु का लहू जो एक हथियार के रूप में हमारे लिए है, उसको लेके शैतान की सारी बुरी योजना को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान भी कई योजनाएं बनाता है। बाइबल कहती है शैतान की बुरी योजना से अनजान ना रहो, नहीं तो वो ठाव खेलेगा, उसके पास में बुरी योजना रहती है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम जब उठते हैं तो प्रार्थना के द्वारा उन वचनों को घोषणा करें, प्रार्थना के द्वारा उन वचनों को डिक्लेयर करें और इस वचन के द्वारा सुबह को आदेश दें, दिन को कहें, क्योंकि दिन, समय और मौसम को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने जब बनाया है, ये सब सृष्टि के नीचे आते हैं। और जब हम उसके बच्चे हैं तो हम इन वचनों को लेकर यीशु के लहू से, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से, जैसे ही हम आदेशों को, उन घोषणाओं को करते हैं जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में लागू होता है, उन वचनों के द्वारा हम तालमेल बैठाते हैं, उन वचन के अधीन में रहकर हम इस प्रार्थना करते हैं और इस वचन को कहकर हम जताते हैं, तब हमारी आवाजें यीशु के पास स्वर्गीय स्थानों से स्वर्गदूत उन वचनों के द्वारा काम करते हैं। हम सब जानते हैं भजन संहिता 103 का 20 में बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत जो पराक्रमी है, स्वर्गदूत जो पराक्रमी है, वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार काम करते हैं। Bless the Lord, O you mighty angels, O you angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word। उसके वचन को मानने और उसको सुनने का उसको काम करते हैं। जब वो वचन को सुनते हैं और उस वचन को मानने के लिए वो काम करते हैं। तो मेरे प्यारों, जैसे ही परमेश्वर का वचन को हम बोलते हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए स्वर्ग से उतर के आते हैं, क्योंकि पिता का आदेश है, वो दूतों को आज्ञा देता है कि हमारे मार्गों में स्वर्गदूतों को नियुक्त करो। और वो कहता है कि मैं भजन संहिता 91:11 में वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो हमारे मार्गों में हमारे रक्षा करें, हमारे मार्गों में, हमारे दिन भर की मार्गों में हमारी वो रक्षा करे, हमें कुछ भी दुष्ट की बुरी योजना हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए हमें यीशु मसीह के नाम से उसके वचनों को, उसके लहू को हथियार के रूप में उठाना है, उसके नाम से हम घोषणा करना है, उसके नाम से उन वचनों को बोलना है, जिससे अंधकार की सारी परेशानी, अंधकार की सारी बुरी योजना बिखरने लगेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो आइए हम सब आत्मा में प्रार्थना करते रहें।
आत्मा में घोषणा करते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से, स्वर्गीय पिता, मैं इस सुबह को अपने अनुग्रह में आदेश देता हूँ। प्रभु के वचन से मैं अपने दीन के खिलाफ हर बुरी योजना को बिखरने के लिए देता हूँ, और परमेश्वर की आग से ये मैं आदेश देता हूँ कि आज मेरे खिलाफ चलाया गया हर तीर, हर योजना पलट जाए, उलट जाए। जहां से आया है वो तीर वही लौट जाए, और मेरे जीवन में उसका कोई भी बुरा असर ना हो। यीशु के नाम से, स्वर्गीय अधिकार से मैं परमेश्वर का दिया हुआ इच्छा के अनुसार चलने के लिए आदेश देता हूँ, और मेरा जीवन प्रतिदिन यीशु मसीह में नया होता रहे। बिलाकी 3:22-23 मैं आदेश देता हूँ, घोषणा करता हूँ, बिलाकी 3:22-23 के अनुसार हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर उसकी दया नहीं होती रहती है। और ये परमेश्वर तेरी सच्चाई महान है। हम विश्वास करते हैं इन वचनों को, हर सुबह हमारे लिए उसकी दया नया होती है, उसकी विश्वास योग्यता महान है, उसकी सच्चाई महान है। परमेश्वर की दया हर सुबह हमारे लिए नहीं होती रहती है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए नहीं होती रहती है, हमारे बच्चों के लिए नहीं होती रहती है, हमारे कामों में उसकी दया नहीं होती रहती है, हमारी हेल्थ में, हमारे स्वास्थ्य में नहीं होती रहती है, हमारे कामों में नहीं होती रहती है। हमारे जीवन में उसकी दया प्रति भोर नया होता रहता है। मेरे प्यारो, भजन संहिता 30:5 के अनुसार रात को भले ही रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। बाइबल यहाँ पर कहती है परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को रोना थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन सुबह आपके जीवन में खुशी और आनंद आएगा। बाइबल कहती है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का ये वचन है, कहता है आपका दर्द, आपका परेशानी थोड़ी समय के लिए रात में हो सके रहे, लेकिन वो ज्यादा टिकेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगी। और वो हर सुबह अपनी आनंद और खुशी के साथ जय जयकार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हर सुबह आपके लिए खुशी और आनंद का दिन होगा। ये सुबह आपकी गवाही का दिन होगा। हर सुबह आपका कहानी बदलेगी, हर सुबह आप बढ़ते रहेंगे, हर सुबह आपके जीवन में परमेश्वर एक नई आनंद, नई खुशी के साथ बढ़ाएगा। यशायाह 50 का, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीत दी है, मैं थके हुओं को अपना वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है। मेरे प्यारो, भोर को नित्य मुझे परमेश्वर जगाता है, और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसकी बातें सुनूं। आपको परमेश्वर जगाएगा, और जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी वचनों को सुनेंगे, तो आप जो है परमेश्वर में छे पाते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप छे पाते रहेंगे। हर सुबह परमेश्वर आपको जगाएगा और आपके कान को खोलेगा, ताकि आप सीखें कि मैं सुबह कैसे आगे घोषणा करके, कैसे मैं वचन को भूलकर मैं आगे जीऊंगा, और पूरे दिन मेरे लिए आशीष, अनुग्रह और शांति, जय और समाधान और फलदायक जीवन के साथ भरा रहूं। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देशित होंगे। परमेश्वर के वचन आपको सुरक्षित रखेगा। दिन भर आप सुरक्षित रहेंगे। सुबह आपका जीवन में परमेश्वर शुरू करेगा, और दिन भर आपको सुरक्षित रखेगा। आप भ्रमित नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। बाइबल कहती है भजन संहिता 121:6 में, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। इसका मतलब है सूरज के कोई भी नुकसान करने वाली चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपसे कहता हूँ, सूरज आज हमारे साथ, सूरज हमारे साथ होगा, हमारी भलाई के लिए काम करेगा, धरती हमारे लिए उपज देगी, सृष्टि हमारे जीवन के साथ तालमेल बैठाएगी, दिन के सारे एलिमेंट्स, तत्व हमारे काम में सहयोग करेंगे। इस
परमेश्वर की आत्मा कहती है ये दिन हमें निकल नहीं जाएगा, ये दिन हमें परेशान नहीं करेगा, ये सुबह हमारे खिलाफ साजिश नहीं करेगा, आने वाली समय हमारी सेवा करेगा, समय के द्वार हमारे लिए खुलेंगे, कोई बुराई मुझ पर आप पर नहीं आएगी, कोई महामारी हमारे घर के पास नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए आइए पिता से प्रार्थना करें। भजन संहिता 91 में जैसे कहा है, पिता यीशु के लहू से मैं इस सुबह मेरे खिलाफ उठने वाली हर जुबान को मैं चुप कराता हूँ। हर जुबान, हर मुंह, हर जीभ चुप हो जाए। परमेश्वर की आग से मैं आधी रात को तेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ की गई जादू टोना की सारी शक्ति को मैं तितर-बितर और नष्ट करता हूँ, और स्वर्गीय अधिकार से मैं आदेश देता हूँ कि आज मेरा नाम बुराई के लिए नहीं लिखा जाएगा। यीशु मसीह के वाचा, नए नियम की वाचा से मैं घोषणा करता हूँ, मेरे मार्ग आशीषित रहेंगे और मेरे कदम आशीष की ओर बढ़ते जाएंगे। भजन संहिता 91:11 में कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करेंगे। तो मेरे मार्गों में रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत नियुक्त कर दिए गए हैं। अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर, हमारे ऊपर काम करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। हमारे सभी रास्ते में हमें रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं। स्वर्गदूत पहले से ही हमारे तरफ है, हमारे साइड में है, हमारे तरफ चल रहे हैं। स्वर्गदूत हमें बचाने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। स्वर्गदूत हमारे विरुद्ध में लड़ने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। स्वर्गदूत हमारे हिस्सा पहुंचाने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। स्वर्गदूत हमारी यात्रा को सुरक्षित करने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। परमेश्वर पिता के द्वारा यीशु मसीह के नाम से इस स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। इब्रानियों 1:14 उद्धार पाए हुनों के लिए, उद्धार पाए हुए अपने बच्चों के लिए स्वर्गदूत सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा कदम व्यवस्थित है, हमारा कदम सही मार्ग में है, हम सही रास्ते में हैं, हमारा रास्ते में सुरक्षा है, हमारे मार्ग सीधा है, हम कोई बुरी जाल में नहीं फंसेंगे, कोई महामारी हमें नहीं पकड़ेगा, कोई नुकसान हमें नहीं होगा। हम नुकसान का सारी एलिमेंट्स को यीशु के लहू से नष्ट करते हैं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आज सुबह मैं बड़ी शक्ति के साथ उठा हूं, आज मैं जीत के साथ चलता हूं। आज सुबह मैं खुले दरवाजों को आदेश देता हूं, आज सुबह मैं सुरक्षा का आदेश देता हूं, आज सुबह मैं चालाक लोगों की चालों को नाकाम कर देता हूं ताकि उनके हाथ अपना काम ना कर सके। मेरे प्यारों, मेरी आवाज को सुनने वाले, आज सुबह प्रार्थना तुम्हारी ढाल है। इस तरह तुम कानून, इस तरह तुम नियम, आत्मिक नियमों को बनाते हो। तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में मार्गों में रोशनी है। हम स्वर्ग की अनुग्रह को हमारे जीवन में आने की प्रार्थना करते हैं। हम अंधेरे की हर योजना बिखरने के लिए यीशु के लहू से और यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से हम आदेश देते हैं, घोषणा करते हैं। आज सुबह से हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा कामकाज में आशीषें हैं, हमारी कामों में परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, हमारे स्वास्थ्य अच्छा है, हमारी देह, हमारे शरीर हेल्दी है। मेरे प्यारों, आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है। इसीलिए कहा कि हर सुबह एक दरवाजा है। हर सुबह जब आप घोषणा करते हैं वचनों को, एक दरवाजा खुलती है और उस दरवाजे से होके आप दिन भर अपने कामों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं और आशीष और अनुग्रह, शांति और आनंद को आप अनुभव करते हैं। भजन संहिता 24:7 कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी महाप्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है।
द किंग ऑफ ग्लोरी, जीसस को कहा रहा है, यीशु के बारे में कहा है, द किंग ऑफ ग्लोरी इज कमिंग, महाप्रतापी राजा। ग्लोरी, किंग ऑफ ग्लोरी के लिए फाटक क्या हो रहे हैं? ऊंचे हो रहे हैं। इसका मतलब है फाटक को यहाँ पर कहा जा रहा है तो ऊंचे कर, ऊंचा हो जाओ। हे फाटकों, हे दरवाजों, सिर उठाओ। हे सनातन के दरवाजों, क्या करो? ऊपर उठो, क्योंकि प्रतापी राजा आ रहा है, अंदर आ रहा है। जब आप एक आत्मिक द्वार में होके हुए, आत्मिक दरवाजे होके हुए सुबह प्रवेश करते हैं तो पूरे दिन भर उस दरवाजे से जब आपने एंट्री कर दिया, आपने प्रवेश कर लिया, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपके काम, आपकी कार्य, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके सारी चीजें सुरक्षित है और परमेश्वर के अनुग्रह में और शांति में वो सब काम हो रहा है। इसीलिए मेरे प्यारों, हर दिन एक दरवाजे होते हैं, अगर आप उन्हें आज्ञा देंगे तो कोई भी बुरी आत्माएं उसमें काम नहीं करेगी। जब आप सुबह उठते हैं और उसे आदेश देते हैं, आप दरवाजों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और आप अपने दिन पर महिमा के राजा को सिंहासन पर बैठाते हैं, तो कोई बुरी योजना शैतान की वहां सफल नहीं होगी। आज सुबह मैं घोषणा करता हूं कि आपके दरवाजे सुरक्षित हैं, आपके द्वार सुरक्षित हैं, आपके समय सुरक्षित हैं, आपके दिन में कोई जादू टोना का असर नहीं होगा, आपके मेहनत में, कमाई में आशीष बने हैं, आपके हाथ में आशीष रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं व्यवस्था विवरणी 28 का 12 को पढ़ना चाहूंगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। इसको मैं अपने लिए पढ़ूंगा इन वचनों को। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर मेरी भूमि पर, मेरी मेहनत पर, मेरी कमाई पर, मेरे हाथों पर समय पर मेघ बरसाएगा, समय पर आशीष देगा और मेरे सारे कामों पर वो आशीष देगा, मेरे सारे कामों पर वो आशीष देगा और मैं बहुतरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार ना लेना पड़ेगा। प्रभु हमारे लिए अपना अच्छा स्वर्गीय खजाना खोलेगा। आकाश से, स्वर्ग से हमारे भूमि पर, हमारे काबू पर सही समय पर बारिश की, आशीष की बारिश देगा। हमारे हाथों के सभी कामों को वो बरकत से भरेगा, आशीष से भरेगा। आज आकाश हमारे फाइनेंस पर खुलता है, हमारे हाथों के काम आशीषित होते हैं। खाली पीली मेहनत नहीं होगा, खाली पीली ऐसी चीजें मेहनत करके हम खाली नहीं लौटेंगे। हमारे हाथों के कामों में परमेश्वर आशीष देगा। हर विनाश, हर नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ। हर हमारी फाइनेंस को नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं खदेड़ता हूँ, डांटता हूँ, और कोई भी हमारी मेहनत में नुकसान ना पहुंचाए। यीशु के नाम से मैं जय पाता हूँ। नुकसान की हर योजना यीशु मसीह के नाम से बिखर गई है और बिखर जाए इसी यीशु के नाम। मैं आज घोषणा करता हूँ और कहता हूँ, मुझे कोई कमी, आपको भी कोई कमी नहीं हो। आज आप किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। आपके पास, आपकी मेहनत में परमेश्वर संसाधन से भरेगा। आपकी जीवन के लिए मददगार हेल्पर्स आपके पास मदद करेंगे। हमारे स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। मैं घोषणा करता हूँ हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ और हीलिंग्स के लिए। निर्गमन 23 का 25 कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का सेवा करोगे और वो हमारी रोटी और हमारे पानी को आशीष देगा और हमारे बीच में से सारी बीमारी को दूर करेगा और कोई बीमारी हमारे साथ नहीं रहेगी। आज के दिन में बीमारी का हर तीर यीशु मसीह के नाम से वही चले जाए जहां से आया, भेजने वाले के पास वापस जाए। हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहेगा। कमजोरी की हर योजना यीशु के नाम से नष्ट किए जाए, यीशु मसीह के लहू से खत्म हो जाए और यीशु मसीह के आग से बिखर जाए। आज मैं आपको आपके शरीर में शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवन की शक्ति आपके हिस्सा है। कोई भी बीमारी आपके परिवार पर हावी नहीं होगी, आपके जीवन पर हावी नहीं होगी, आपके बच्चों पर हावी नहीं होगी, क्योंकि आपके बच्चे और आप परमेश्वर के वचन के सिखलाए हुए कहलाएंगे। मेरे प्यारों,
ऐसाया 54:13 बाइबल कहती है हमारे सब बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। हमारे सब बच्चे परमेश्वर के वचन को सिखाए जाएंगे और हमारे बच्चों में बड़ी शांति मिलेगी। मेरे प्यारों, हमारे घर सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे घर में शांति राज करेगा और कोई भी भ्रम की हथियार, कोई भी बुरी हथियार कभी हमारे घरों में सफल नहीं होगा। फूट का कोई भी तीर सफल नहीं होगा। सब यीशु के लहू से और आत्मा के सामर्थ्य से और आग से मैं उसे नष्ट करता हूँ। हालेलुया। भ्रम और फूट करने वाले, फूट लाने वाली सारी बुरी आत्मा की शक्ति को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं नाबूद करता हूँ और पवित्र आत्मा की आग से मैं उसे नष्ट करता हूँ, भस्म करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज कह रहा है सुबह आपके लिए बहाली होने वाली है, आपके लिए रेस्टोरेशन होने वाली है, आपके लिए परमेश्वर दोगुना रेस्टोर करने वाला है। हम एक वचन पढ़ेंगे जकरिया 9:12। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। I declare that I will render double unto thee. KJV कहता है turn unto the stronghold, you prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. मेरे प्यारों, आज ही बताता हूं कि आज ही मैं डिक्लेयर करता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए डिक्लेयर कर रहा है, मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आशा के कैदियों, गढ़ की ओर, यीशु मसीह हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, शरण स्थान है। आज यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, हमें 2 गुना आशीष आने वाली है, 2 गुना सुख देने वाला है। आज हमारे कामों में 2 गुना होने वाली है। आज तुम्हारा 2 गुना दिन है, 2 गुना अनुग्रह, 2 गुना आशीष, 2 गुना बहाली। अंधेरा का कोई भी चुराई हुई चीजें वहां नहीं रहेगा, वो हमारे लिए 2 गुना वापस आ रहा है। जादू टोना और तंत्र मंत्र या हमारे विरुद्ध में चैंटिंग किया गया और नुकसान पहुंचाया गया, सारी चीजें वो 2 गुना यीशु मसीह के नाम से हमारे पास लौट रही है। रात में दफन की गई हर चीजें यीशु के लहू से जीवित हो रही है। आप यीशु के लहू से हमारे खिलाफ साजिश की गई सारी बुरी योजना निष्फल हो रही है। यीशु के नाम से मैं निष्फल करता हूँ, यीशु के नाम से मैं नाकाम करता हूँ, यीशु के नाम से मैं उसको नाबूद करता हूँ। परमेश्वर की आग से आज ये सुबह के समय में शैतान की सारी एजेंडा को तितर बितर करता हूँ। आमीन, यीशु के नाम। आयुब में बाइबल कहती है, आयुब 22:28, तुम भी किसी बात की घोषणा करोगे और वो तुम्हारे लिए पूरी होगी, इसीलिए तुम्हारे रास्तों पर रोशनी चमकेगी। एनकेजेवी कहता है, you will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine on your ways. किसी भी चीजों की घोषणा करोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित होगा। किसी भी चीजों को जैसे ही हम सुबह घोषणा करते हैं प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु आज मेरा दिन अनुग्रह है, आपके लिए अनुग्रह स्थापित हो रहा है। यीशु आज मुझे अनुग्रह आशीष से भर रहा है, वो आपके लिए अनुग्रह। यीशु 2 गुना मुझे लौटा रहे हैं, आपके लिए लौटा रहा है। यीशु मेरे हाथ के काम आशीषित हैं और आपके लिए हो रहा है। मेरे पैरों जो भी आप स्थापित करेंगे आज का दिन मेरे जीवन में, हालेलुया, आज दिन भर मेरे साथ आनंद और अनुग्रह बढ़ता रहे, वो ऐसे ही स्थापित होता रहेगा। मेरे पैरों, यहाँ बाइबल कह रही है आयुब 28:28 में, 22:28 में, सॉरी 22:28, आयुब 22:28 में, तुम किसी भी बात की घोषणा करोगे एनकेजेवी और वो तुम्हारे लिए पूरी होगी, वो स्थापित होगा और तुम्हारी रास्तों पर ज्योति चमकेगा। मतलब हमारे दिन भर के मार्गों में, दिन भर जब हम सुबह से लेके रात्रि तक, सोने से पहले तक हमारे जीवन में आत्मिक रोशनी, आत्मिक वचन के द्वारा अगुवाई, आत्मिक वचन के द्वारा हमारे लिए काम होता रहेगा। मेरे प्यारों, आज आप इस नियम को
आत्मिक नियम को अपने जीवन में ले लें। और जब आप सुबह उठते हैं तो आप घोषणा करें, इन वचनों को घोषणा करें, और वो आपके लिए स्थापित होगा, मेरे लिए स्थापित होगा, और हमारे मार्गों में रोशनी चमकेगा। हमें आज मेरा रास्ता सफल होगा, आज मेरे जीवन में, मेरे रास्तों में ज्योति रहेगी, आज मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। जैसे ही आप बोले आज मेरे जीवन में, मेरे विरुद्ध में कोई भी खड़े नहीं हो सकते हैं। मेरे निकट 1000, आज मेरे देहनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें मेरे पास नहीं आएगा। भजन संहिता 91:7, हजारों मेरे बगल में गिरेंगे, 10,000 मेरे देहनी ओर, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा। आज हमारे विरुद्ध में जो निशाना साधे गए हैं, वो तीर यीशु मसीह के नाम पर नष्ट हो जाए, यीशु के लहू से नष्ट हो जाए। हमारे विरुद्ध में दुष्ट की सारी योजना खत्म हो जाए यीशु के नाम में। दुश्मन की हर योजना, हर एजेंडा यीशु के नाम में निष्फल हो जाए और नाबूद हो जाए यीशु के नाम में। मैं अपनी आत्मा में भविष्यवाणी करता हूँ, आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है, आज का दिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन है, आज का दिन उसकी दया हमारे लिए नया हो रही है और आपके लिए गवाही बन रही है। आज का दिन एक गवाही का दिन है। जो आंसुओं के साथ अपने रात में सोया और सुबह उठ के आपने घोषणा किया, इसीलिए आज आपके लिए जल्दी से परमेश्वर ने गवाही के लिए खड़ा कर रहा है। आपके लिए रास्ता खुल रहे हैं, आपकी मार्ग बन रही है। आत्मा में प्रार्थना करते रहे, जितने भी इस आवाज को सुन रहे हैं प्रार्थना करते रहे। यीशु के लहू से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं घोषणा करता हूँ, हमारी यात्रा सुरक्षित है। परमेश्वर की आंख से हमारे रास्ते में और ये रुकावटें बाधाएं बिखर रही है, और परमेश्वर के अधिकार से, परमेश्वर के वचन के अधिकार से, स्वर्ग के अधिकार से मैं घोषणा करता हूँ, कोई भी आज दुर्घटना नहीं होगी, कोई भी बुरी खबर नहीं आएगा, कोई भी अचानक परेशानी नहीं आएगा। यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के वाचा का नए नियम का लहू से मैं आज घोषणा करता हूँ, मेरा मार्ग, मेरा कदम, मेरा पैर निर्देशित होता रहेगा। आमीन, यीशु के नाम में। भजन संहिता 37:23 कहता है, Amplified version में, the steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord, and he delights in his way and blesses his path। एक अच्छे और धर्मी आदमी के कदम यहोवा के द्वारा निर्देशित और स्थापित होते हैं। वो उसके रास्ते से खुश होता है और उसके रास्तों को आशीष देता है। एक अच्छे और धर्मी व्यक्ति के कदम, उनके पैर प्रभु के द्वारा निर्देशित होते हैं और उसके रास्ते में और मेरे रास्ते में परमेश्वर प्रसन्न होता है और मुझे, मेरे रास्ते में मुझे आशीष देता है। एम्पलीफाइड, आज तुम्हारे कदम यीशु मसीह के नाम से निर्देशित होंगे, आज आपके रास्ते सुरक्षित होंगे, आज आपके बाहर जाना और अंदर आना दोनों धन्य होगा, आशीषित होगा। आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। प्रभु का वचन कह रहा है, आज सुबह आप अभी परमेश्वर को अपना ढाल बनाए, अपना कवच बनाए, परमेश्वर को अपना महिमा बनाए। परमेश्वर आपका सिर का ऊंचा करने वाला है। आपका दिन आज भलाई से सजाए जाएंगे। आज यीशु के लहू से आप मोहर लगाए जा रहे हैं। आज सुबह परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं और आज का दिन आत्मा की आग से सुरक्षित है। आज का दिन परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले फिर एक बार मैं आप लोगों को आयुब 38:12 और 13 इस वचनों को पढ़ूंगा और हम घोषणा की प्रार्थना जो आप कर रहे हैं उसको मैं आपके लिए करूंगा। सब इन प्रार्थना को सुनेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ें और एक बार, क्या तुमने कभी जीवन में, आयुब 38:12 और 13, क्या तुमने अपने जीवन में कभी सुबह को आदेश दिया है, कभी सुबह को आज्ञा दिया है और भोर को उसकी जगह बताई है ताकि वो पृथ्वी के सिरों को पकड़ ले और दुष्टों को उसमें से निकाल बाहर करे।
आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वचन में हमने पढ़ा है, इस वचन के द्वारा और कुछ वचनों को भी हमने देखा कि कैसे हमें परमेश्वर हमारे लिए सुबह आशीष कर रहा है, कैसे परमेश्वर हमारे द्वार खोल रहा है, कैसे हमारे मार्ग को निर्देशित कर रहा है, कैसे उसका वचन हमारे मार्गों के लिए उजियाला है, कैसे उसके वचन हमारे बच्चों को सुरक्षित रख रहा है, कैसे हमारे परिवार के विरुद्ध में खड़े होने वाले बुरी योजना सब बिखर रही है। तो आज आप इस वचनों के द्वारा घोषणा करेंगे, सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम, हर घुटना टिकेगा जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, उसके नाम से और यीशु मसीह के लहू के शक्ति से मैं आज अद्भुत दिन के लिए, आज के दिन देने के लिए मैं पिता को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु, आपने अद्भुत रीत से हमें रात में संभाला और एक नया भोर दिया, इसलिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हर रात जो हम देखी और हम देखी, कई परेशानी, कई युद्ध से हमें रक्षा करते हैं और हमें प्रतिदिन जीत दिलाते हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये आज का दिन आपका है। मेरे जीवन में आपकी स्वर्गीय इच्छा पूरा हो, स्वर्गीय योजना आज पूरा हो। आज का दिन जो परमेश्वर आपने बनाया है, और बाइबल में आपने कहा है यहोवा ने आज का दिन बनाया और इसमें मैं आनंदित और मगन रहूंगा। हे परमेश्वर, आज का दिन आपने बनाया, आज इस सुबह का दरवाजा को मैं खोलता हूँ। आज मेरे लिए आनंदित का दिन है और मेरे लिए मगन है। मैं हर सुबह जब उठता हूँ, आपके अनुग्रह, आपकी दया प्रति भोर नया होता रहता है। मैं उसे अनुभव करता हूँ, मैं उसे अपने जीवन में लागू करता हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी आनंद, आपकी सामर्थ मेरे साथ बनी रहे। और आज सुबह जब मैं घोषणा करता हूँ, मेरे विरुद्ध में दिन भर जो भी मेरे विरुद्ध में बनाए जाते हैं बुरी योजना, बुरी प्लानिंग, बुरी योजना, बुरी एजेंडा, यीशु के लहू से, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से और स्वर्गीय आग से मैं उसको भस्म करता हूँ और भीतर भीतर कर देता हूँ। आज का दिन परमेश्वर आपने मुझे दिया है। आज सुबह मैं आपकी आशीष को, हालेलुया, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में लेता हूँ। अगर ऐसी कोई मेरे जीवन में पाप है, अल्लाह अशुद्धता है, ईश्वर आपके लहू से मैं उसे हालेलुया क्षमा प्राप्त करने की गुहार लगाता हूँ, अंगीकार करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर में कोई हालेलुया पाप का अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु आपने मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। कोई पाप की शक्ति मेरे जीवन में नहीं रह सकता है। मैं पाप के उस सारे अधिकार को यीशु के लहू से नष्ट करता हूँ। मैं आज का दिन उस अधिकार को लेता हूँ। यीशु के नाम पर हर शक्ति जो मेरे विरोध में खड़ा होता है, यीशु के नाम से मैं उसको निष्नाबूद कर देता हूँ। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम पर उस अधिकार को लेता हूँ, मैं उस वचन के अधिकार को, और मेरे विरुद्ध में कोई भी दिन की कोई भी सूरज और चांद या कोई भी हवा, कोई भी चीज मेरे खिलाफ बुरी योजना नहीं बनाएगा। सब मेरे फेवर में, मेरे अनुग्रह में काम करेंगे यीशु के नाम में। और मेरे परिवार और मुझ पर और उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहेगा। मैं अपने जीवन के खिलाफ, मेरे जीवन और मेरे परिवार के खिलाफ तो दुश्मन की बनाई गई हर एक बुरी योजना को और कल्पनाओं को यीशु मसीह के नाम से नीचे गिराता हूँ। और आज मेरे जीवन में स्वर्गीय अनुग्रह की घोषणा करता हूँ। मैं आज का दिन और मेरे जीवन के विरुद्ध में बनाई गई सारी आत्मिक और शारीरिक दुर्घटना को नष्ट कर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं छह की घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं आप अपने जीवन में अनुग्रह और आशीष और उन्नति का दरवाजा को खोलने की आदेश देता हूँ। मैं आज का दिन और परमेश्वर की स्वर्गीय योजना मेरे जीवन में पूरा होने की आदेश देता हूँ और मेरे जीवन में और कोई भी दुष्ट की, अंधकार की कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगा। यीशु के लहू से मैं उसे नष्ट कर देता हूँ। यीशु के लहू से मैं हर ये हथियार, हर परेशानी करने वाली शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से नाबूद करता हूँ। यीशु के नाम से मैं आज के दिन में मेरे विरुद्ध में भेजे गए सारे श्राप को पलट देता हूँ। मेरे विरुद्ध में भेजे गए सारे श्राप की शक्ति को नष्ट करता हूँ। आज कोई भी श्राप मुझ पर या मेरे परिवार पर हावी नहीं होगा। मैं यीशु के लहू से मेरे और मेरे परिवार को छाप लगाता हूँ और कवच बनाता हूँ। कवच के समान में सुरक्षित होने की घोषणा करता हूँ। मैं आज
मेरे विरुद्ध में कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगी। भजन संहिता 91, हे परमेश्वर आपने कहा है मेरे विरुद्ध में रात की कोई भी आतंक से मैं ना डरूंगा, ना दिन में उड़ने वाले कोई भी तीर मुझे हानि नहीं पहुंचाएगी। अंधेर में चलने वाली कोई महामारी मेरे विरुद्ध में काम नहीं करेगा और कोई भी मरी या महामारी या उछाड़ने वाली शक्ति विनाश मुझे नहीं करेगा। मेरे बगल में 1000 मेरे बहने और 10,000 गिरेंगे परंतु मेरे पास वो नहीं आएगा। मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा, क्योंकि हे प्रभु मैंने जो तुझे अपना प्रधान परमेश्वर धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई बुराई मुझ पर नहीं आएगी यीशु के नाम में। ना ही कोई महामारी मेरे घर के पास आएगी, ना कोई दुख का परेशानी मेरे परिवार पर आएगी। मैं आज एक फैसला लेती हूँ, मैं आज घोषणा करती हूँ वचनों के अनुसार मेरे जीवन में जय मिलती रहे, छुटकारा मिलती रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज का दिन यीशु मसीह के नाम से आत्मिक सफलता के लिए मैं घोषणा करता हूँ। वह पृथ्वी हे पृथ्वी, मैं तुम्हें प्रभु यीशु के नाम पर आज्ञा देता हूँ कि मेरे सारी विरासत मुझे लौटा दो, मेरा हिस्सा मुझे दो। मेरे प्यारो, ये बाइबल की परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर से मुड़कर मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी विरासत प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मुझे वापस मिली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। और वो कहा है फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। उसने कहा सब कुछ अपना बस में कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, पृथ्वी के सारे जीव जंतु प्राणियों को ऊपर अपना अधिकार रखो, अपने डोमिनियन रखो, अपने प्रभुत्व रखो। हे परमेश्वर, इस वचनों के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ और स्वर्ग की सेना और पृथ्वी की सेना मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं स्वर्ग से कहता हूँ हे परमेश्वर, आप मुझे आशीष से भरें। हे परमेश्वर, आप मुझे आशीष से भरें। आप मुझे स्वर्गीय स्थानों से अपने दूतों के द्वारा मेरे लिए कार्य करें। हे पिता, मेरे विरुद्ध में कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगा। मैं आज विश्वास करता हूँ मैं एक फलदायक जीवन यीशु मसीह में जीऊंगा। एक बहुतायत का जीवन के लिए मैं चुना गया हूँ, उसमें मैं रहूंगा। मैं प्रभु यीशु आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह, आपकी दया में मैं जीऊंगा। हे प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे विश्वास है, हालेलुया, आपने कहा है मैं दूध और मधु का देश में मैं ले चलूंगा और मुझे उस देश की ओर लेके जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आप मुझे जो आशीष अनुग्रह दे रहे हैं वो उसके द्वारा मैं आपकी महिमा करता रहूंगा और मैं दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनता रहूंगा। हे परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए विजय का दिन है, अनुग्रह का दिन है, शांति का दिन है, आनंद का दिन है, फल लाने के दिन है और जय का दिन है। हे परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुन रही, धन्यवाद। आज यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं महानता की ओर हालेलुया जो है आता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रकटीकरण का दिन आ गया है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में सारी बुराई नष्ट हो गई है। हे परमेश्वर, अच्छी खबर मेरे लिए आ रहा है, अच्छी चीजें मेरे लिए आप दे रहे हैं। हे परमेश्वर, आपने अच्छी बातों को ला रहे हैं। हे परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे जीवन से हो रही है। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं हालेलुया हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हालेलुया अनुग्रहित हूँ। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर पिता आपकी धार्मिकता हो, आज दिन भर आपकी धार्मिकता, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष से मेरे साथ बनी रहे। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज हालेलुया मेरे जीवन में निरंतर आपके स्वर्गदूत मेरे आगे आगे चले। हे परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसे ही हुए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। मैं जो भी आज हमने घोषणा किया है, हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा जो कुछ भी हमने घोषणा किया है इन वचनों के अनुसार आपके हालेलुया शक्तिशाली नाम से, यीशु मसीह के नाम से वैसे ही हमारे लिए स्थापित होता रहे। इस वचन को जितने भी सुन रहे हैं, इस वचन को जितने भी सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को जितने भी सुन रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह में भाई बहन, हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर किसी को इस ऐसे ही इस वचन के अनुसार उनका जीवन स्थापित हो। प्रतिदिन एक जीवन का जीवन, प्रतिदिन एक आनंद का जीवन, प्रतिदिन एक विश्वास का जीवन, प्रतिदिन एक अनुग्रह का जीवन, प्रतिदिन एक दया और अनुग्रह का नया होने का जीवन को अनुभव करते रहे। हे परमेश्वर,
और यीशु मसीह में गवाही होते रहे, यीशु मसीह में महिमा करते रहे, यीशु मसीह में हे स्वर्गीय पिता की योजना पूरा होती रहे। कोई भी बुरी योजना हालेलुया प्रभु यीशु किसी के जीवन में कभी सफल नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन में स्वर्गीय योजना जो हमारे लिए है, मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार कलीसिया के लिए है और इस सुनने वालों के लिए है, वो सब यीशु के अनुग्रह से, यीशु की दया से, वो यीशु मसीह में वो पूरा हो रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर महिमा प्रशंसा गौरव चरण सब आपको देते हैं। आप उसी के योग्य हैं। आप घटे आप बढ़े, आपके राज्य बढ़े, राज्य की स्थापना हो, यही हमारी दुआएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आदर महिमा प्रशंसा गौरव फिर एक बार आपको देते हैं। सब उसका हकदार आप ही को मिले। यीशु मसीह के शक्तिशाली और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। God bless you। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्लीज इस वचन को, इस प्रार्थना को जितने भी आप सुन रहे हैं, जितने भी आप इसको सुनते हैं, प्रतिदिन आप इसको सुने और उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं और उन लोग भी इससे लाभ उठाएं। इन प्रार्थना को जैसे ही वो सुने, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। जैसे इस वचन को सुनेंगे, उनके मन में विश्वास जागृत होगा और इस वचन का सुसमाचार उन तक भी पहुंचाएं। उन लोगों को भी शेयर करें जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है और उन लोगों का जीवन यीशु मसीह में आशीषित हो जाएगा। और आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर को ऐसे ब्लेस करें, आशीषित करें। उसकी स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय योजना, स्वर्गीय शांति आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।